हेलो फ्रेंड्स, नई सोच की नई उड़ान में आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। हमें चाहिए कि अपनी सूझबूझ से हर कठिनाई को पार करें। हम बात करेंगे पुराने टाइम की। हमारे परिवार काफ़ी बड़े होते थे और सारा परिवार साथ ही रहता था। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। बड़ों की इज्जत करना, दूसरों का दुख सुख समझना, कोई भी काम करते थे अपने बड़ों की सलाह लेते थे, माता पिता से बात करते थे। परंतु आज ये माहौल बन चुका है कि बड़े धूमधाम से हम बच्चों की शादी करते हैं। थोड़े दिन तो बहुत अच्छे बीतते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता बेटे और बहू का रवैया चेंज होने लग जाता है। कहने लगते हैं हमारा गुजारा नहीं यहाँ हो रहा, हमें प्राइवेसी चाहिए, अब हम अलग रहेंगे। माँ बाप से कोई पूछता ही नहीं उनको क्या चाहिए। परिवार होने के बावजूद वो अकेले रह जाते हैं। पहले परिवारों में 3-4 बच्चे होते थे, कहते थे कोई बात नहीं, एक चला गया बाकी तो है। आज हमारे समाज में किसी का एक ही बच्चा है या 2 होंगे। वो बच्चे भी माँ बाप को छोड़कर चले जाएं तो सोचिए उस माँ बाप का क्या हाल होता होगा। वही माँ बाप हमें पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें स्टैंड करते हैं। शादी होने के बाद उसी माँ बाप से हम अलग हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें प्राइवेसी चाहिए। पर ये नहीं सोचते कि कल को हमारे भी बच्चे होंगे, वो भी यही सब हमसे मांगेंगे। तब सोचिए कि आपको कितना दुख होगा। कहते हैं कि हमारे कर्मों का चक्र है ये, आज नहीं तो कल हम इस चक्र में आएंगे। आपको ऐसी ही किसी एक परिवार की आप बीती सुनाते हैं। गांव में एक किसान परिवार रहता था। माता पिता और उनके 2 लड़के और 1 लड़की थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी उनकी, उसी से उनका गुजर बसर चलता था। बच्चे बड़े हो गए, दोनों लड़के कमाने के लिए शहर चले गए। शहर में ही रहकर छोटा मोटा जो भी काम मिल जाता वो करते। समय बीतता गया, माँ बाप ने भी बड़े लड़के की शादी कर दी। थोड़े दिनों तक बहू रही गांव में, बाद में कहने लगी कि मुझे भी शहर जाना है। लड़के के साथ बहू भी शहर चली गई। शहर में रहते हुए काफी समय बीत गया। बेटे और बहू के घर भी लड़के का जन्म हुआ। काम भी थोड़ा कम मिलने लगा। शहर में गुजारा बहुत मुश्किल से होने लगा। बहू कहने लगी गांव चलते हैं, जमीन का हिस्सा लेते हैं, उन पैसों से कोई काम धंधा चालू करेंगे। गांव आकर माँ बाप से जमीन बेचने के लिए कहने लगे। माँ ने कहा ना हम जमीन बेचेंगे, ना ही हमारे पास पैसे हैं। तुम्हारी बहन की शादी करनी है, तुम्हारा भाई भी है, और हम सब क्या खाएंगे जमीन बेचकर। बहुत कहा सुनी हुई उनमें। झगड़ते हुए बेटे ने माँ पर हाथ उठा दिया और उसे धक्का दे दिया। माँ जमीन पर नीचे गिर पड़ी। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कर्मों का हिसाब यही चुकाना पड़ेगा। मैं नहीं देखूंगी पर दुनिया देखेगी। जैसे जैसे समय बीता, बहन की शादी हो गई, भाई की भी कर दी, और माता पिता भी परलोक सिधार गए। आगे चलकर उस लड़के के भी बच्चे बड़े हो गए। उसने भी अपने लड़कों की शादी कर दी, बहुएं आ गईं। समय का चक्र फिर घूमा। उसके भी लड़कों ने कहा हमें पैसे चाहिए, जमीन बेचो, हमें हिस्सा चाहिए। उसके ना कहने पर लड़के और बहुओं ने मारकर घर से निकाल दिया। जिस समाज के सामने माँ को मारा था, वही समाज कहने लगा जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता का दिल ना दुखाओ, वो हमारी खुशियों के लिए जीते हैं, हमारे लिए हमेशा दुआ मांगते हैं। कहते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से मतलब के लिए जुड़ा होता है। हमारे जो माता पिता हैं हमारी खुशियों से जुड़े होते हैं, ना कि किसी मतलब से। उनकी कद्र कीजिए। आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।